Okay, now we are starting with the chapter number 5, that is LLP, Limited Liability Partnership. तो थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं पहले उसकी, क्या होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. When we use the word limited liability partnership, जब हम यूज करते हैं वर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी, तो इस वर्ड से ही बहुत सारी मीनिंग निकलते हैं. ये वर्ड ही काफी सारी चीजें आपको खुद एक्सप्लेन करता है. क्या कहता है सबसे पहले, अगर हम इस शब्द को ही देखें, लिमिटेड लाइबिलिटी, दैट मीन्स द मेंबर्स of this organization will not have unlimited like traditional partnership. Just like traditional partnership में unlimited liability होती थी, but under this type of partnership the liability shall be limited. It will not be unlimited. ठीक है. Along with this, the word is also showing partnership. So for sure, when we use the word partnership, as per Partnership Act, there must be at least 2 person. 2 लोग तो होने चाहिए. ठीक है. So इस चीज से हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं. LLP is basically association of 2 or more persons who shall be registered under LLP Act, and once registered they will have a limited liability. अब आता है कि ये 2 पर्सन को क्या बोला जाता है. यहाँ पे देखो, when we use the word पार्टनरशिप, तो वहां यूज होता है वर्ड पार्टनर. जब हम LLP वर्ड यूज करते हैं तो यहां वर्ड यूज होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर. चलो रिपीट वंस मोर. नॉर्मल पार्टनरशिप में पार्टनर बोला जाता है. नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में मेंबर या डायरेक्टर बोला जाता है. बट इन द LLP द सेम पर्सन शैल बी कॉल्ड एज पार्टनर. तो है वो, बट ही इज सिंस हैविंग द लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अ फुल कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट, तो वो डेजिग्नेटेड है मैनेजमेंट में, तो इज कॉल्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर. क्लियर? पक्का? डन. सो आपको एक चीज ध्यान से देखनी चाहिए, जब हम बात करते हैं LLP की, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की, अगर बात करें तो यहां पर पार्टनरशिप के फीचर्स हैं. 2 या 2 से ज्यादा आदमी मिलकर जब काम करते हैं बिजनेस के लिए, तो वो पार्टनरशिप है, शेयरिंग द प्रॉफिट्स. बट अलॉन्ग विद इट विल ऑल्सो हैव फीचर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी है, कुछ लोग मिलकर काम करो और लाइबिलिटी लिमिटेड है. देन इट विल हैव अ फीचर ऑफ एक टाइप ऑफ कंपनी के है, और वो टाइप पब्लिक, तो पब्लिक से पैसा ले सकती है. बट सिंस दिस इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन टाइप, तो ये पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते. पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी. दे कैन टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक. ओपीसी क्यों नहीं बोल रहे हो सर आप इसे? वो भी तो स्मॉल है. देयर इज अ 1 पर्सन. तो प्राइवेट कंपनी में 2 लोग तो होते हैं, बट पब्लिक से पैसा भी नहीं ले सकते. क्योंकि वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ फीचर विच इज अ मिक्सचर ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड ट्रेडिशनल पार्टनरशिप बोथ. है ना? पक्का? जब भी 2 चीजें मिक्स होती है तो उसको बोला जाता है हाइब्रिड. हाइब्रिड क्या बोला जाएगा? हाइब्रिड. बात समझो, 2 ब्रीड जब मिल जाती है, 2 ब्रीड जब मिलती है तो उसको समझते हो ना, 2 ब्रीड जब एक साथ मिलते हो तो उसको हाइब्रिड बोला जाता है. इंग्लिश वर्ड है, दैट्स नथिंग एल्स. So similarly, if we mix 2 types of breed or 2 types of featured organization, then it is called as
हाइब्रिड। कोई सवाल है यहाँ तक? इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, ठीक है। हम्म हम्म डन। इज दैट क्लियर? कोई सवाल? पक्का? व्हाट इज एलएलपी? What are the features of LLP? Can we say, since it is a mixture of private company and traditional partnership, so it will be also mixture of, the features will be mixture, advantage will be mixture, disadvantage will be mixture. Difference between LLP and company, you can say that. मिल सकते हैं। LLP agreement, जब भी हमें LLP बनानी होती है तो हमें एक एलएलपी का अग्रीमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा और बेसिक पे जाते हैं। चलो थोड़ा सा और बेसिक पे। वैसे तो सबको पता है, सपोज करते हैं कि दीज टू आर माय क्लाइंट्स एंड दे केम टू मी दैट डियर प्रोफेशनल आप मेरी एक एलएलपी बना दीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो आप क्या होने चाहिए? 18+, 18+ होने चाहिए, पार्टनर बनने भाई आपको। ठीक है, प्लस आप ह्यूमन नेचुरल पर्सन होने चाहिए जिसके पास 2 तरीके के कोई भी आईडी कार्ड होने चाहिए। इट कुड बी आधार कार्ड, पैन कार्ड। आधार और पैन तो होना ही चाहिए, या वोटर आईडी या पैन कार्ड। पैन कार्ड मस्ट है आपका। अलॉन्ग विद दैट 1 यूटिलिटी बिल। ये मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, जैसे हम प्रैक्टिकली क्लाइंट्स की बनाते हैं जब, तो ये चीज हमें यूटिलिटी बिल बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो पापा या मम्मी के नाम पे है। तो वहां प्लस एज वेल एज आप जिस एड्रेस पे इसका रजिस्टर्ड ऑफिस खोलते हैं, तो हमें उस एड्रेस की एक, अगर आपका रेंटेड है तो उसकी क्या चाहिए? एनओसी। इफ इट इज ऑन योर फादर्स नेम तो उससे भी एनओसी चाहिए। इफ इट इज ऑन योर नेम, परफेक्ट। इज दैट क्लियर? पक्का ना? फिर आपको कुछ डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, सिंस यू विल बी अ काइंड ऑफ अ डायरेक्टर ओनली। ठीक है, फिर ऑब्वियसली आपको डिन लेना पड़ता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके सर, बोलते डिन ही है इसे, बट लीगल थ्योरेटिकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई। सर दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, और यहां डायरेक्टर को रिप्लेस करके वर्ड ही क्या लिख दिया था हमने ऊपर? डेडिकेटेड पार्टनर। तो द नेम विल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इजी, याद रख रहे हैं ना? चेन रिलेट कर पा रहे हो क्या? क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? हवा में नहीं है। डीपी क्यों, डीपीआईएन क्यों? क्योंकि डायरेक्टर को रिप्लेस कर रहा है ना? कोई सवाल? ठीक है, अच्छा वैसे ये कॉन्सेप्ट आ तो 2007 में गया था, आ गया था इंडिया में, बहुत लेट आया वैसे। बट एलएलपी एक्ट पास कब हुई हमारी? एलएलपी एक्ट 2008 में पास हो गई। आई थिंक कुछ बच्चों ने तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है इसके बारे में, है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ। LLP is a form of business organization combining the vital aspects of partnership firm and advantage of limited liability company। और मैं स्पेसिफाई कर चुका हूं कौन सी कंपनी। LLP is a hybrid company। So if you get a question LLP is a hybrid company, comment, तो आपने अभी तक की जो क्लास है वो पूरी लिख देनी। हाइब्रिड समझ आता है। एंड अ पार्टनरशिप, द LLP is a separate legal entity। क्यों सर? Because it carry the features of a private company as well, which can continue its existence irrespective of changes of its, sir, perpetual succession है ना कंपनी में, तो it also carry perpetual succession। members may come or go, you will remain forever, that's a perpetual succession। यही होता है ना perpetual succession। As an LLP incorporated under the LLP Act 2008 with a limited liability, the perpetual succession of LLC is also suitable vehicle। पता चल गया? फॉर स्मॉल एंड मीडियम। सर एलएलपी ज्यादातर कौन बनाते हैं? लेट मी टेल यू, एलएलपी ज्यादा बनाते हैं सीए, सीएस, सीएमए। सूटेबल है उनको, छोटा होता है काम, सर्विस इंडस्ट्री है हमारी, तो रहता क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात है इसकी ऑडिट थोड़ी लेट होती है। लाइक इफ यू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, अगर आप कंपनी बनाते हो तो उस केस में क्या दिक्कत आती है कि आपको ऑडिट करवाना कंपल्सरी हो जाता है सीए से।
एंड दैट इज एक्सपेंसिव, खर्चा लगता है इसमें। बिजनेस है या नहीं है, बिजनेस है या नहीं है, एट ₹0 ऑल्सो यू हैव टू गो फॉर ऑडिट। Whereas in case of LLP it's not like that। 40 लाख का लिमिट दिया हुआ, उससे ऊपर का टर्नओवर है तो ऑडिट करवाना। सर 40 लाख में तो बहुत कुछ हो जाता है कि नहीं, है ना। लिमिट में आगे डिटेल में और बता दूंगा आपको मैंने, पक्का आगे बढ़ू, ठीक है। तो सर अब आता है थोड़ा सा इजी पोर्शन, कहते हैं कि क्या फीचर्स आते हैं एलएलपी के, फीचर्स बताइए सर आप। एलएलपी के फीचर्स कहते हैं प्योर थ्योरेटिकल, it is limited liability and perpetual cessation। I hope you already know what is limited liability। It's a separate legal entity, any two or more person, मैंने लिखवाया था आपको person ही, can form LLP for carrying on the lawful business for view of the make the profits। या the partnership की definition, two or more person who join hand together to do a business for earning of profits can form the partnership। तो यहाँ क्या लिखा है, carrying a lawful business, याद है आपको अपने वाला वही पुराना पार्टनरशिप को याद करो, क्या लिखा है इधर, टू आ गया पार्टनरशिप वाले में, आप टू पर्सन्स कैरिंग ऑन बिजनेस टू मेक द प्रॉफिट। म्यूचुअल वाला एक जो टॉपिक था आपका, अगर किसी ने कभी पार्टनरशिप पढ़ा है लाइफ में तो वो याद कर सकता है, ठीक है, याद है। चौथा क्या है, वो यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी है ना, तो कैसे हो सकता है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं, और नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पार्टनरशिप के फीचर्स आ गए यहाँ पर। पहला, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर इंटर से आर ऑफ दोज एलएलपी एज पर द पार्टनर डिसाइड बाय द अग्रीमेंट। सर यहाँ पर तो एग्रीमेंट में जो लिख देंगे ना, एग्रीमेंट बनेगा ना वो लिख देंगे, वो चलेगा। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टनर्स एंड बिटवीन एलएलपी, एलएलपी खुद भी तो एक पर्सन है ना, तो आपका एग्रीमेंट एलएलपी के साथ हो रहा है, आपस में नहीं हो रहा है, गॉट द पॉइंट। And the partner subject to provision of separate legal entity है, since it's a limited liability it carries separate legal entity। there are minimum partner at least 2, the partner shall be called as। अच्छा एक चीज ध्यान से इधर सुनो, एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने क्या बोला, 2 पर्सन होने चाहिए, 2 पर्सन मिलके बना सकते हैं। और पहली क्लास हमेशा मैं एक बताता हूँ, पर्सन आर ऑफ 2 टाइप्स। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ पर्सन, one is natural, another is artificial। natural is God made, artificial is ह्यूमन मेड। तो ऊपर डेफिनेशन में लिखा था 2 पर्सन मिलके बना सकते हैं। 2 पर्सन का मतलब हो गया कि एलएलपी तो ह्यूमन एज वेल एज 2 कंपनियां मिलके भी बना सकती है। बट सर यहाँ एक होल्ड आ गया है, रुको, कि एलएलपी को 2 अगर कंपनीज मिलके बनाती है तो चलाएगा कौन, तो इसलिए नीचे बोल दिया बना लो 2 पर्सन, कोई इश्यू नहीं है, 2 आर्टिफिशियल बना लो, हमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन अलाउ कर रही है आपको। बट वी मेड अ चेंज इन द क्लॉजेस। साथ में क्या बोल दिया, एलएलपी शैल आल्सो एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल। आप बनाओ डेजिग्नेटेड, कोई भी 2 लोग मिलके पर्सन बनाओ, वी हैव नो इश्यू इन दैट, बट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल टू रन दैट। 2 इंडिविजुअल होने जरूरी है एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, whom at least one shall be the resident of India। फिर से बताऊं ये बात, सपोज XYZ लिमिटेड प्लस ABC लिमिटेड एक एलएलपी बनाना चाहते हैं, XYZ ABC LLP, कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, वो डेफिनेशन में बोला ना कर सकते हैं, बट साथ में लगाने के बाद, बट क्या बोला, आप बना लो, नो इश्यूज, बट देयर मस्ट बी एटलीस्ट, बन तो जाएगी बट यू कांट कंटिन्यू इट, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल, ह्यूमन होने जरूरी है यहाँ पर। तो मतलब 2 और ऐड करो आप, या अपने रिप्रेजेंटेटिव बना दो। डेजिग्नेटेड पार्टनर किसी को तो बनाओगे ना, तो वो कौन है, तो इंसान तो चाहिएगा ना, पक्का। एंड देन लास्ट इज मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। LLP shall maintain annual accounts reflecting true and fair view of its state of affairs। A statement of accounts and solvency shall be filed every agreement with the LLP every year। ठीक है, बेसिक्स हो गया। चलिए एडवांटेज बताते हैं आपको। सर एडवांटेज ऑफ LLP, लिमिटेड लायबिलिटी के एडवांटेज याद है किसी को, क्या होते थे?
हम्म लाइबल नहीं होंगे ना पर्सनली। सो एडवांटेज क्या लिमिटेड लाइबिलिटी के, वही सेम कंपनी वाले एडवांटेज है, दोबारा से थोड़ा बोरिंग है। लेट्स थोड़ा करो डाइज, इजी टू फॉर्म। अभी ऐसा लग रहा है ना क्या सर 11वीं की बातें बता रहे हो, वी आर सुपर डुपर इंटेलिजेंट, क्या ये छोटी छोटी बातें। ठीक है, अभी वापस पूछूंगा ना 10 मिनट बाद कि ये लर्न हुआ कि नहीं। ठीक है, देखो बड़ी चीजें समझ नहीं आती, छोटी हमारे लायक नहीं है। इजी टू फॉर्म, आसान है। लाइबिलिटी आपको पता चल गई कौन सी है। ओके, अनलाइक द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, द लाइबिलिटी ऑफ द एलएलपी शैल बी द लिमिटेड पार्टनरशिप, एंड द ट्रेडिशनल में अनलिमिटेड रहती थी। ठीक है, और ये जो अपने आप को जो हीरो समझ रहे हैं, जो लिख नहीं रहे हैं, हाथों को बंद करके बैठे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपसे पूछूंगा, है ना, फिर डांट खाओगे। पेन चलाते रहो। Then third is perpetual succession, and the fourth is management। हाँ, यहाँ थोड़ा सा बदलाव आ गया। पार्टनर्स हु आर ओनर ऑफ द बिजनेस आर इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। सिर्फ क्या कहने का मतलब, क्यों लिख रहे हो आप, समझो एक बात को। हु इन्वेस्ट इन द कंपनी, those who are member. Who is the management of company? Those who, it's not necessary those who invest shall be the management, that could be the director who may not invest in that company that much। समझे, समझाया। आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा लगाया, कैन यू इन्वेस्ट इट इन द शेयर्स? यू कैन डू, but can you sit in the management of Reliance Industries like this? Who will look that? Mukesh Ambani and the team will be looking at the management। hold on, एक point, दूसरा point, in case of LLP, who invest in LLP? आप दोनों ने मिलकर LLP बनाई, you are the investor, you are a designated partner, and who will be the management of that LLP? सर आप ही हो, आप ही हो ना। तो डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड एलएलपी क्या आ गया सर? इन केस ऑफ कंपनी इट्स नॉट नेसेसरी दैट द वन हु इज इन्वेस्टर विल बी द मैनेजमेंट। एक बार फिर से बताऊं, नींद से उठो बच्चे, ठीक है, फिर से सुनो। क्या आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा लगा सकते हो? अगर है तो लगा सकते हो सर, है ना। शेयर्स में पैसा लगा सकते हो ना, मैं आप कोई भी लगा सकते हैं, इन्फोसिस, मारुति या किसी भी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। तो सपोज आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा लगा दिया, क्या आप उसके मैनेजमेंट में जाके लुक आफ्टर कर सकते हो? नहीं, आप इन्वेस्टर हो। तो कंपनी में इन्वेस्टर और डायरेक्टर अलग अलग बात है ना। वेयरएज एलएलपी के केस में those who are investing in the capital, डेजिग्नेटेड पार्टनर, आप और मैं एक एलएलपी बना रहे हैं मिलके, हमने 50-50 लाख रुपया लगा दिया, अरे तो मैनेजमेंट कौन देखेगा? हम ही देखेंगे ना, फिर हम ही देखेंगे। तो इन्वेस्टर एंड मैनेजमेंट सेम है इधर कंपनी के केस में, नॉट नेसेसरली। हो सकता है मुकेश अंबानी भी लगा दे, हो सकता है ना भी लगाए, ठीक है, तो वहां अलग सिस्टम चलता है। अब आ गया समझ? ये अभी थोड़ी देर में दोबारा आएगा एडवांटेज में भी, तो याद रख लेना। क्या लिखा? मैनेजमेंट, पार्टनर हु आर ओनर ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये एक और भी एडवांटेज है सर, अपना पैसा लगा है तो आप दिन रात मेहनत भी करोगे, मिसयूज नहीं होगा ना पैसे का। टैक्सेशन, जैसे मैं बता चुका हूं आपको, ऑडिट करवाना पड़ता है थोड़ा इसका। फॉर द टैक्स पर्पज एलिजिबिलिटी ट्रीटेड एज द पार विद द पार्टनरशिप फर्म। कितना परसेंट था पार्टनरशिप फर्म? 30%। कल तो क्वेश्चन करा है यार, 200 लाख, ये ना कर। तो जोश आ जाना चाहिए, आफ्टर लंच की क्लास में प्रॉब्लम हो रही है ना। जोश पूछूं क्या? हाउस द जोश? सोए हुए हो? कोई लोरी वोरी सुना दे। अभी इतना इजी चैप्टर है, थोड़ा सा और जल्दी खत्म हो जाए, खिल जाओ थोड़े, जल्दी खत्म कर देंगे क्लास आपकी, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा, अदरवाइज मैं फिर जल्दी निपटा दूंगा, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जल्दी से, टैक्सेशन की परसेंटेज कितनी होती है पार्टनरशिप की? सो इज विद एलएलपी। सर ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने एलएलपी के लिए अलग से कोई टैक्सेबिलिटी बनाई नहीं है, बनाई ही नहीं है। मतलब 2008 से लेके आज तक एलएलपी की टैक्सेबिलिटी लिखी नहीं गई।
ये है तो वैसे गलत बात गवर्नमेंट के बिहाफ पे, अरे सर लिखो तो सही, बोल दिया बस पार्टनरशिप वाली चला लो, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फॉर्मेशन एंड एलएलपी फॉर्मेशन। बट जस्ट बिकॉज लिखी नहीं हुई है तो टैक्स तो लेना है, तो बोल दिया पार्टनरशिप वाली ले लो, कभी किसी दिन बना देंगे आपके लिए अलग से, ठीक है। तो पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स इज नॉट टैक्सेबल। कल ही बता चुका हूं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है, याद है? पार्टनर्स के हाथ में प्रॉफिट मिलता था, कल बताया मैंने आपको, आरएम चिदम्बरम पिल्ले, याद है? सीआईटी वर्सेस आरएम चिदम्बरम पिल्ले का केस किया था, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर। जिन्होंने भी टैक्सी क्लास अटेंड किया हम उनकी बात कर रहे हैं खाली। हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स इज नॉट टैक्सेबल अनलाइक द कंपनीज। कंपनीज के केस में अगर डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी को भी देना पड़ता है। और अगर 10 लाख से ऊपर का डिविडेंड मेंबर को मिलता है एक साल में तो उसको भी 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। 115 बीबीडी करेंगे हम अदर सोर्सेज चैप्टर में, 115 बीबीडी सेक्शन होता है इसका, कभी करेंगे हम बाद में, ठीक है। बट आई थिंक सो फार यू हैव अंडरस्टूड कि एलएलपी के केस में प्रॉफिट दिया जाने पर कोई टैक्स नहीं है, पता है आपको, क्योंकि पार्टनरशिप में नहीं है। दूसरा, बट सर कंपनी ने प्रॉफिट दिया तो वो डिविडेंड हो गया। अच्छा, डिविडेंड दिया कंपनी ने तो 2 टैक्स लगते हैं, एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसका एक और नाम होता है एडिशनल इनकम टैक्स भी बोलते हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का एक और नाम होता है एडिशनल इनकम टैक्स, एक और होता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ठीक है। ये बड़ा मुश्किल सा टॉपिक है, समझना तो पड़ेगा हमें। 115O सेक्शन है इसका, चलो मैं वो भी बता देता हूं। 115O डिविडेंड टैक्स, ठीक है। और इधर कौन सा 115 बीबीडीए, बीबीडीए, ठीक है। तो एनीवे फिर से समअप करते हैं, मैं मुश्किल ज्यादा कर रहा हूं आपके लिए शायद, ये सिंपल ये समझना है, जो रटने वाले मेरे नालायक बच्चे हैं वो सुन लो। सिंपल, एलएलपी के केस में जो डायरेक्टर को या डेजिग्नेटेड पार्टनर को जो प्रॉफिट मिल रहा है शेयर, उस पर टैक्स नहीं लगता है, और कंपनी के केस में लगता है। आगे जिनको समझ आ गई ये बात, वेल एंड गुड। आगे बढ़ते हैं। नो कंपल्सरी ऑडिट, मैं बता चुका हूं आपको पहले ही, कंपनी के केस में ऑडिट कंपल्सरी होती है, वेयर इन केस ऑफ द एलएलपी 40 लाख। तो हमें अपने क्लाइंट को क्या इंकरेज करना चाहिए? 40 लाख तो नहीं, उसको अरे इतना मैनिपुलेट कर लेंगे हम कि 40 से ऊपर मत करना, ऐसा नहीं बोलना। हमें कंपनी के लिए एनकरेज करें या फिर उसको एलएलपी के लिए एनकरेज करें? कंपनी के लिए एनकरेज करेंगे, सही है। एलएलपी के लिए एनकरेज करेंगे, ठीक है, अगर आपके हाथ में ऑडिट नहीं है तो। 40 लाख टर्नओवर अगर आप माल बेच रहे हो, और अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो 25 लाख, ठीक है। इसमें ईयर टू ईयर कभी कभार अमेंडमेंट्स आती रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट बजट में बदलती रहती है कुछ ना कुछ। तो ऑडिट इज रिक्वायर्ड ओनली इन द केस ऑफ वेयर द टर्नओवर ऑफ द कंपनी एक्सीड्स 40 लाख एंड वेयर द कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स 25 लाख। कोई कंपल्सरी ऑडिट नहीं है, ये एलएलपी है। फ्लेक्सिबल अग्रीमेंट, अग्रीमेंट आप अपनी मर्जी से बनाइए, वेयर एज इन केस ऑफ कंपनी एमओ एंड एओ के फॉर्मेट, टेबल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, याद है? उसमें सब कुछ गिवन है, उसी फॉर्मेट में बनाना है यार। आप एग्रीमेंट अपनी मर्जी से बनाओ, जो लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम फिर। लेस कंप्लायंसेस, हाँ ये सच है एलएलपी के केस में, वेरी फ्यू मतलब लीस्ट कंप्लायंसेस है। ईयर एंड पे आप एलएलपी के इतने कम कंप्लायंस, कंपनी के केस में ह्यूज कंप्लायंसेस है, छोटी सी कंपनी में भी। एलएलपी में कुछ कंप्लायंसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इजी एग्जिट, इजी एग्जिट, इजी एग्जिट का मतलब क्या है? सर बंद करना है, बहुत ही आसान होता है इसको, ठीक है। वाइंडिंग अप काफी इजी है, कंपनी का थोड़ा प्रोसीजरल ज्यादा रहता है, ठीक है। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसको उल्टा कर देते हैं, रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड कैपिटल, मतलब यू कैन नॉट गो टू शेयर मार्केट। आप पब्लिक से पैसा, तो यहां हो गया कि यू कैन नॉट टेक इट फ्रॉम द पब्लिक। लिमिटेड एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एलएलपी आर नॉट अलाउड टू रेज ईसीबी, ईसीबी होता है एक्सटर्नल, इंडिया के बाहर, एक्सटर्नल कमर्शियल बिजनेस बोरोइंग मतलब उधार। आप इंडिया के बाहर से बिजनेस के लिए उधार, ईसीबी की फुल फॉर्म पता चल गई, बस वही मीनिंग है, एक्सटर्नल इंडिया के बाहर, कमर्शियल बिजनेस बोरोइंग उधार। इंडिया के बाहर से बिजनेस के लिए पैसा उधार नहीं ले सकती एलएलपी। हाँ हाँ, हो सकता है, पैसा नहीं लगाएगा, कैपिटल लगा, बोरोइंग नहीं करेगा,
देयर इज एक तो इन चीजों को समझो, एक दिन मेरे अलग से बैठोगे आप लोग, कैपिटल क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, प्रेफरेंस क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, इक्विटी प्रेफरेंस, ये सब चीजें बतानी पड़ेगी। तो कैपिटल अलग होती है, लोन अलग होता है कि नहीं होता, तो वो नॉन रेजिडेंट उधार नहीं देगा। FII, फॉरेन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनसे नहीं ले सकते, ठीक है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स डू नॉट प्रोवाइड फॉर द नॉन कंप्लायंसेस ऑन द प्रोसीजरल मैटर्स सच एज डिले इन फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म्स, वन हैज टू पे अ डिफॉल्ट फी फॉर एवरी डे, हर दिन की आपको डिफॉल्ट फीस, पार्टनरशिप में नहीं है ये, यहाँ है, तो वन देनी पड़ेगी आपको। सच डिफॉल्ट फीस वुड बी पेबल एट द रेट ऑफ ₹100 per day after the expiry of the whatever is the your last due date, that is after the expiry of date of filing up to the period of 300 days। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है ये, ठीक है। तो ऑफेंसेस कैन रिजल्ट इन ईदर थ्रू पेमेंट और फाइन, या तो पेमेंट या फाइन ले सकते हो, और थ्रू पेमेंट ऑफ फाइन एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजन मतलब हवा पानी चेंज, जेल जाइए, ठीक है। कोई सवाल, पक्का, चलिए। व्हाट आर द डिसएडवांटेज, पहला पब्लिक नहीं जा सकते आप कैपिटल, दूसरा ईसीबी नहीं ले सकते, तीसरा ऑफेंसेस पेनल्टीज, अगर आपने लोन ले लिया पब्लिक से या ईसीबी ले लिया तो ये पेनल्टी है आपको, तब ये पेनल्टी है आपको, ठीक है। देन सर पार्टनरशिप के अंदर डू यू हैव टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन टू पब्लिक, नो, ठीक है, बट इसमें सर्टेन इन्वेस्टर्स को, आपको सर्टेन इन्वेस्टर्स हु आर इन्वेस्टिंग आपको बताना पड़ता है। पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एलएलपी इंफॉर्मेशन। ऐसा सेकेंडली, एलएलपी किसके साथ बनाते हो आप, रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप और आरओसी, विच वेबसाइट, www.mc.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे बनती है ना। सो इफ यू आर इनकॉर्पोरेटिंग एलएलपी तो आपको डॉक्यूमेंट कहां डालने हैं, एमसीए पे, एमसीए पे डलते ही वो क्या हो गए, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, कौन ओनर है, कौन नहीं है, कितना शेयर है उनका, डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन, डिन नंबर एक्सेट्रा, आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या हो गई है, पब्लिक हो गई, नॉट सारी बट हाँ मेजर पोर्शन आपका पब्लिक हो चुका है सारा का सारा। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट कैन बी डिसएडवांटेज ऑल्सो इफ इट इज ड्राफ्टेड इन अ मैनर विच इज मोर एडवांटेज टू वन और मोर पार्टनर। कर सकते हैं हम गड़बड़, एक पार्टनर जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो शायद हो सकता है कुछ ऐसे क्लॉजेस डलवा दे जो उसके फेवर में हो। देन डिफिकल्ट एग्जिट फॉर एलएलपी हु हैव डिफॉल्टेड इन फाइलिंग, सर एनीवे जिसने फाइलिंग में डिफॉल्ट किया है वो एलएलपी अभी, कोई सिंपल एयरटेल का नंबर लिया आपने बिल पे नहीं किया तो वो कहते हैं हम डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे जब तक आप पे नहीं करोगे। तो सिंपल आप पहले फाइलिंग करो फिर अपना डिस्कनेक्शन या वाइंड अप करो, पहले डिफॉल्ट को गुड करो फिर उसके बाद पढ़ सकते हो सवाल, देखो जल्दी से कोई सवाल है आपका। कोई भी क्वेश्चन नहीं अगर तो आगे डिफरेंस पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, ठीक है ना, कोई डाउट है इसमें? सबसे पहले डिस्टिंक्ट क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है इसमें नहीं है, लायबिलिटी इसमें लिमिटेड है इसमें नहीं है, डिसोल्यूशन
Retirement or death of the partner will not affect your entity. It will affect firm's property. Firm can buy the property in its own name, can sue, be sued, but partnership firm cannot buy the property in its own name. Which case? भास्क्याप्पा, कृष्णाप्पा वर्सेस भास्क्याप्पा केस में बताया गया। ठीक है, आगे बढ़े। लीगैलिटी, एलएलपी फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेशन जो हुई है वो प्रॉपर लीगैलिटी है। वेयरएज पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म्ड ईदर ओरली, और कोई जरूरी नहीं है एग्रीमेंट, आपको पढ़ा होगा आपने। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, कोई अपर लिमिट डिफाइंड नहीं है। वेयरएज यहाँ पर अपर लिमिट पहले तो 10-20 वाली थी, अभी क्या है 50 कर दी गई है, लिखा है ये। ठीक है, परपेचुअल एसोसिएशन इज देयर, इज नॉट देयर। कैपेसिटी, अ पार्टनर इन एलएलपी इज अ सेपरेट है, दैट इज डेजिग्नेटेड पार्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, और यहाँ पर सेम है। और भी लिख सकते हो आप, सू, बी सूड, बहुत सारी चीजें हैं ना। और डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं इनमें ना। ओके, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन जो होता है उसमें फॉर्म नंबर 2 लगता है आपका। अच्छा, अभी एक और नया बता दूं फॉर्म आया, फ्लिप। फ्लिप फॉर्म आ गया, फ्लिप फॉर्म, फॉर्म फ्लिप। जैसे यहाँ स्पाइक 32 आया था ना, सिंगल फॉर्म में पूरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है, विद डिन नंबर, विद पेन नंबर, विद 10 नंबर, सब, और ये सारे के सारे एक ही फॉर्म में हो सकता है। वैसे ही फ्लिप फॉर्म होता है एलएलपी का। सिंगल फॉर्म विल हैव ऑल द फैसिलिटीज। फिर से बताऊं, जिन बच्चों को भी नहीं पता है सुन लो, कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए आपको एमसीए पे कुछ फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो देयर आर 2 मेथड टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। पहले आप नेम लीजिए रन के थ्रू, फिर उसके बाद में अपना डिफरेंट फॉर्म सबमिट करो। देयर इज अनदर वे आफ्टर टू फॉर्म अ कंपनी। अनदर वे क्या है, इज सिंपली आप एक फॉर्म भर दीजिए स्पाइक 32, इसी फॉर्म में आपको नेम भी मिल जाएगा, रिजर्व यूनिक नेम रन, इसी फॉर्म में आपको डिन मिल जाएगा, पेन नंबर, कंपनी बनने के बाद CIN बनने के बाद मिलेगा, एंड योर 10 नंबर, सब कुछ इसी में मिल जाता है आपको, है कि नहीं। हाँ, वैसे ही फ्लिप फॉर्म होता है, ये लेटेस्ट फॉर्म्स है अभी, तो ये आपको सारी की सारी चीजें यहां मिल जाती है, बट हम थोड़ा सा डिटेल वाला लिखा है वो करेंगे। तो कंपनी एलएलपी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स, कंपनी का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एलएलपी का कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन कौन से फॉर्म में, एलएलपी फॉर्म 2, फॉर्म 2 के अंदर अग्रीमेंट। इन केस ऑफ एलएलपी एक अग्रीमेंट लगाना होता है, वेयर एज इन केस ऑफ कंपनी MOA एंड AOA लगाना पड़ता है। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ वैल्यू इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर क्या रहता है, खाली अग्रीमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। चेंजेस इन रजिस्टर्ड ऑफिस, the detailed procedure involved in changing of registered office from one state to another state etc is not applicable। सर ये क्या होता है, ये भी पता है हमें। अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस लेके जानी है तो डिटेल्ड प्रोसीजर होता है काफी ज्यादा, वो यहाँ पर एप्लीकेबल। मीटिंग, देयर आर नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग्स, वेरएज कंपनी के केस में रिक्वायरमेंट होता है, देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट मीट एटलीस्ट, मतलब एक कंपनी में 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए, है ना, है ना। मैक्सिमम गैप 120 डेज, 90 डेज ओपीसी में होता है, 90 डेज ओपीसी में होता है, वो मिनिमम होता है। कैलेंडर ईयर चलता है या फाइनेंशियल ईयर चलता है अदर कंपनीज में। फिर ये तो पढ़ाया नहीं, अरे अभी वो चैप्टर जब कंपनी लॉ पढ़ते हैं तो आता है प्रॉपर। मैनेजमेंट ओनरशिप में बता चुका हूं आपको चिल्ला चिल्ला के अभी। इन केस ऑफ एलएलपी मैनेजमेंट एंड ओनरशिप इज सेम, whereas in case of company it is different। authority, each partner has the authority to do the unless expressly denied, हर एक पार्टनर के पास अथॉरिटी है, whereas कंपनी के केस में हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को नहीं। रेम्युनरेशन, there are no provision in LLP for a remuneration payable to designated partner, whereas कंपनी के केस में KMP को मैक्सिमम, वेरी गुड, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो ये कहां पर लिखा है, जिनको नहीं पता कोई टेंशन नहीं, छोड़ दो, ठीक है, बस याद रखना 11% हो सकते हैं नेट प्रॉफिट का डायरेक्ट की मैनेजरियल पर्सनल डायरेक्टर्स एक्सेप्ट, ठीक है। बोरोविंग पावर,
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एलएलपी में, whereas कंपनी में देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, सेक्शन 185, 181, 182, 183, 4 ये सब रिस्ट्रिक्ट करते हैं कंपनी को कितनी बोरोइंग करनी है ना। अपना चैप्टर वैसे 12वां या 12वां आएगा ये अदर बुक। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, एलएलपी कैन चूज टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑन कैश और अक्रूवल बेसिस, होता है ना कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस होते थे, whereas in case of company it is always on the basis of accrual। ठीक है पक्का। अब आगे थोड़ा और इजी है, नेम ऑफ एलएलपी। जिन्होंने भी कभी कंपनी नेम लेना सीखा है, एलएलपी नेम लेना उतना ही सेम डिट्टो कट कॉपी पेस्ट रहेगा आपके लिए, कट कॉपी पेस्ट है आपका सेम। कैसा नेम कैसे लेना एलएलपी का बेटे, कौन सी वेबसाइट पे जाना, mca.gov.in पे, mca.gov.in क्या है वो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। वहां पर आपको जाना है MCA सर्विसेज, उसमें जाना किधर, LLP सर्विसेज, उसमें किधर जाना है सबसे पहले, रिजर्व यूनिक नेम, रिजर्व यूनिक नेम नाम लेना आपको। नेम कौन सा नहीं ले सकते सर, यू कैन नॉट टेक द नेम विच इज एग्जिस्टिंग नेम, सिमिलर नेम, द एनी पर्सन हु ऑलरेडी हैव ट्रेडमार्क ऑफ दैट नेम। बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया इस पे। अगर किसी आदमी का ट्रेडमार्क है, सपोज कोठारी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसका पराग नाम का एक ट्रेडमार्क था, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। आरओसी ने एक कंपनी को ये नेम दे दिया। फिर से सुनो जो बच्चे ध्यान से सुनो, ट्रेडमार्क अलग होता है, कंपनी का नाम अलग होता है। ट्रेडमार्क वो होता है विच डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। सपोज नाइकी का ट्रेडमार्क है ये, प्यूमा का ट्रेडमार्क आपको पता है, बना सकते हो कुछ, वो लेपर्ड टाइप का रहता है, ठीक है। और मर्सिडीज का भी इजी है, ठीक है। और जैगवार का, किसी को जो ज्यादा हंसी आ रही है बच्चे, जैगवार का बना के दिखा दो, ठीक है। एनीवे सुनो, ट्रेडमार्क इज अ मार्क विच डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, है ना। कुछ आपका मार्क रहता है, तो उन्होंने अपने मार्क को ऐसा बना रखा था, जैसे ट्रिपल एम सेलोटेप आती है, तो ट्रिपल एम कुछ ऐसा एक मार्क रहता है उनका, कुछ 3 बार एम करके ऐसा रहता है। BMW का अलग है, कलर्स अलग है, बीकानेर वाला का अलग है, तो हर किसी का एक अपना ट्रेडमार्क रहता है, ठीक है। तो वो ट्रेडमार्क सपोज कोठारी इंटरनेशनल ने, जिन बच्चों ने वो अटेंड नहीं किया, मैं उनके लिए दोबारा बोल रहा हूं सारी बातें, कि पराग नाम का ट्रेडमार्क था, कोठारी इंटरनेशनल एक कंपनी थी उसका, पराग कंपनी का नाम नहीं था, खाली ट्रेडमार्क था। और आरओसी ने गलती से एक आदमी को पराग इंटरनेशनल नाम अलॉट कर दिया, ठीक है, कर सकते हैं ना। किसी आदमी के नाम पे अगर ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप वो नाम अपनी कंपनी के लिए यूज, यू कैन नॉट यूज एनी नेम विच इज शोइंग एस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन विद द गवर्नमेंट, सरकार, या ऐसा कोई भी नेम जो कि सरकार को लगता है कि उसकी नजर में गलत है। प्रिवेंशन ऑफ नेम की अगर कोई एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 में कोई नाम गलत है तो वो यूज नहीं करो। फिर से एलएलपी नेम लेने के रन फॉर्म फिल करना है। व्हाट नेम्स यू कैन टेक, नेम ऑफ द प्रपोज कंपनी शैल नॉट बी आइडेंटिकल विद एग्जिस्टिंग नेम। दूसरा, प्रोहिबिटेड, नहीं होना चाहिए अंडर द एम्बल्स एंड द नेम प्रिवेंशन इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 which is already a trademark, पराग वाला केस, use of which will constitute an offense under the law in India, जिसके नाम को यूज करने से ऑफेंस हो सकता है। आप लिखना चाहिए तो पाकिस्तान लिमिटेड, अरे नहीं, कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। लाहौर, बहुत सारे हैं, रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। एक वो आता है कराची, हाँ है ना, हैदराबाद, ऑफेंसेस ऑफ एनी, बट वो खैर हमारे यहाँ इतनी वो नहीं है प्रॉब्लम, हमारे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक चीज देखी है, अपने इंडिया में इतनी प्रॉब्लम भी एक्सेप्टेड, लेकिन लेट इट बी भाई, आप पाकिस्तान से हो किधर से भी हो, नाम में क्या रखा है, भावनाओं को समझो, है ना। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अपने को, किधर से भी। हाँ थोड़ा सा ये
बहुत ओवर हो रहा है अगर पाकिस्तान में, हम तो फिर भी वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारे तो प्रॉपर नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद इस टाइप के नारे भी लगा रहे होते हैं कई लोग रैलियों में, फिर भी हम कहते हैं नहीं वो ठीक है। प्रॉपर वीडियो क्लिप्स मैंने देखे हैं, और उसको जस्टिफाई भी किया जाता है कोर्ट के अंदर कि क्या हो गया फिर, लेट इट बी। मैंने देखा वीडियो क्लिप, पंजाब के एक पॉलिटिशियन है, उनकी रैली के अंदर मैंने देखा है प्रॉपर झंडे और वीडियो क्लिप देखा है, विदाउट एडिटेड है वो, क्योंकि वो खुद भी बोल रहा था थोड़ी देर बाद कि अच्छा बंद कर दो ये ठीक नहीं है, पूरा होने के बाद में। थोड़े दिन पहले मैंने बॉर्डर पे देखा था कुछ, ठीक है, वीडियो क्लिप देखा था। तो अपने इतने थोड़े एडजस्ट कर लेते, क्योंकि इतने बिजी है लाइफ में कि प्रोटेस्ट करने का टाइम नहीं है, गवर्नमेंट इतना उलझा रखा है कि अगर आप एक दिन भी खाली बैठ गए तो दूसरे दिन काम नहीं मिलेगा, मतलब यू कांट गो एंड प्रोटेस्ट, ये प्रॉब्लम है, ना नौकरी वाले ना कोई, तो बिजी है हम सब लोग सारे, लेट इट भी, जो चल रहा है चलने दो। एंड ऑफेंसेस टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं ले सकते। फिर आता है एलएलपी, नाम ले लिया आपने, देता है एलएलपी एग्रीमेंट बनाइए आप, एलएलपी एग्रीमेंट का फॉर्मेट है, उसके अंदर एलएलपी एग्रीमेंट बना लो। एंड देन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी are the mutual rights and duties which are mentioned in the LLP agreement shall be governed by the LLP agreement between the partners. नेम हो गया, LLP एग्रीमेंट हो गया। व्हाट आर द कंटेंट ऑफ LLP एग्रीमेंट, क्या क्या लिखोगे? सबसे पहला तो भाई आपका नाम, फिर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर आपका काम बिजनेस, फिर आपकी कैपिटल, फिर आपका PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेट, फिर व्हाट इज योर राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। देन इफ एनीवन वांट्स टू एडमिट, अच्छा एक्सपल्शन होता है, एक होता है एडमिशन आना। एक्सपल्शन इज आपकी मर्जी के बिना, विरुद्ध, विदाउट योर परमिशन आपको निकाल देना, समझ लो लात मार के निकाल देना। इंग्लिश में, हिंदी का मतलब क्या होता है? लात मार के। लात मार के निकालने का मतलब आपकी मर्जी के बिना। पढ़ा है ना पहले भी ऐसा वर्ड पढ़ा है ना, एक्सपल्शन। एक्सपायर नहीं करना, एक्सपायर मतलब मार देना, वही सेम है। क्या झंझट रोज रोज का, एक्सपल्शन वापस आ जाएगा, एक्सपायर कर दो। अच्छा, एडमिशन एंड एक्सपल्शन। एक्सपल्शन माने उसको बिना उसकी मर्जी के निकाल देना। तो उसका समझो क्या लिखना रहेगा इधर, कि अगर आप किसी को बिना उसकी मर्जी के निकालते हो तो क्या आप ऐसा कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये एलएलपी एग्रीमेंट में लिखना है आपने। और अगर आप कर सकते हो, what should be the majority of other partners who can do it, कि सर 75%, 50% मेजोरिटी कुछ मिलके ऐसा काम कर सकते हैं। देन what shall be the remuneration and interest paid to the partner, लोन दिया या कैपिटल पे। बैंक अकाउंट ऑफ एलएलपी एंड मोडस ऑपरेंडी, ये सेम हो गया आपका, ठीक है। देन इंडेमनिटी क्लॉजेस, अगर किसी पार्टनर को कोई भी लॉस होता है एलएलपी की वजह से, फिर से अगर कोई पार्टनर को एलएलपी की वजह से कोई लॉस होता है, या लॉस छोड़ दो, कोई पार्टनर अगर एलएलपी के लिए कोई सामान खरीद के ले आए बाहर से, कि एलएलपी उसको वो पैसे देगी, सपोज एक एलएलपी और मेरे यहाँ पर मुझे लगता है प्रोजेक्टर की जरूरत है, तो मैं एलएलपी के बिहाफ पे एलएलपी के काम के लिए एक प्रोजेक्टर खरीद के ले आता हूं, विल द एलएलपी रीइंबर्स मी दैट अमाउंट? तो ये लिखना पड़ेगा इधर, इंडेमनिटी क्लॉज। इंडेमनिटी मतलब समझ आया, रीइंबर्स, है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अमंग पार्टनर। सर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या लिख सकते हैं हम? वी माइट गो टू आर्बिट्रेशन या फिर दिल्ली हाई कोर्ट, सब्जेक्ट टू दिल्ली हाई कोर्ट, सब्जेक्ट टू, लिखा होता ना नीचे कंपनीज के लेटरहेड के नीचे, दिस आर द डिस्प्यूट आर सब्जेक्ट टू दिल्ली हाई कोर्ट या फलाना ढिमकाना हाई कोर्ट लिखा रहेगा। या फिर आर्बिट्रेशन में कि बीच बचाव कर लेंगे, आउट ऑफ कोर्ट। अब मैनर ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग एक्सेट्रा, टर्म्स ऑफ लोन एंड वाइंडिंग अप, alteration of LLP agreement. Suppose in case if you want to change your charter, like you want to change the name, you want to change the partners, admit हो रहा है, कोई expel हो रहा है, etc. तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? फॉर्म नंबर filed with the registrar within 30 days of change. फॉर्म 2 किसके लिए? इनकॉर्पोरेशन के लिए। फॉर्म 3 किसके लिए? अमेंडमेंट, बदलाव, चेंज के लिए। पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है? एनी पर्सन कैन बी पार्टनर इन द एलएलपी एज पर द एलएलपी अग्रीमेंट. Every LLP shall have at least 2 designated partner who are
and at least one of them shall be resident of, ठीक है. Every body corporate may also become the partner in the, वो बात तो समझ आ गई ना, कंपनी मिलके बना सकती है LLP, बट एटलीस्ट कर दो आप. So every body corporate may also become the partner in LLP. In case of LLP, in which all the partners are body corporate, at least 2 of them shall be, सुनो, अगर XYZ लिमिटेड प्लस ABC लिमिटेड मिलके बनाते हैं, कर सकते हैं ना, चलेगा. और हम इंडिविजुअल किसी को पार्टनर नहीं बना रहे तब भी चलेगा. व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट नॉमिनेट 2 इंडिविजुअल. 2 इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट कर दो आप अपने, ठीक है. दे आर रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल हु आर टू बी एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, और ये दोनों क्या बन जाएंगे, इस कंपनी और इस कंपनी के बिहाफ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएंगे. इजी है, नहीं समझ आया. एंड वन ऑफ द नॉमिनी शैल बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एवरी डीपी ऑफ एलएलपी शैल ऑब्टेन अ DPIN. DPIN फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. माने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर था. हर एक आदमी को जिसको डायरेक्टर बनना होता है कंपनी में, उसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट इज अ यूनिक नंबर लेना पड़ता है उसको. हर एक आदमी, हर एक डायरेक्टर को एक नंबर लेना पड़ता है. यूनिक नंबर डायरेक्टर को मिलता है. अरे जैसे अपना आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड एक यूनिक नंबर है, वैसे ही डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. उसी तरीके से डेजिग्नेटेड पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर नंबर लेना पड़ता है, ठीक है. नहीं, जरूरी नहीं है वो कोई कंप्लाइंस नहीं है. कंप्लाइंस. और ठीक है, और बोला क्या है, नॉमिनेट. नॉमिनेट का मतलब क्या होता है, आपके बिहाफ पे ही है वो. हाँ, तो आप जो ये काम करेगा ना, वो आप ही कर रहे हो. हाँ, लेना पड़ेगा. सिंस ही विल बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर, डायरेक्टली वो क्या बन गया, डेजिग्नेटेड, तो लेना पड़ेगा. तो LLP फॉर प्रोफेशनल, जैसे सपोज CA एंड CS साथ में मिलके पार्टनरशिप नहीं कर सकते. अभी एक अमेंडमेंट आ गया है, लेटेस्ट आया है 2021 का, तो उससे पहले का बता रहा हूं. नहीं कर सकते मिलके. CS CA करो, CS CS करो, CMA CMA करो. अमेंडमेंट से पहले बता रहा हूं. तो वो क्या करते हैं, आप CA हो, मैं CMA हूं, और आप एक और दोस्त है हमारा वो CS है, हम तीनों मिलके क्या करें, LLP बना लेते हैं. तीनों इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाते हैं, बात खत्म. और इस LLP के बिहाफ पे हम काम लेना शुरू कर देते हैं और काम अपना चलता जा रहा है. ठीक है, समझ आ गया. If change in LLP agreement, if the change in LLP agreement is due to change in the partners, designated partner, then the form number 4 is also required to be filed along with the form number 3. तो फिर से form number 2 is for incorporation, 3 is for certain changes, and 4 is for change of the partner. पक्का. बाकी इस नीचे सेम बातें लिखी हुई है. सबसे पहले DPIN या डिन, अच्छा ये अलग अलग तरीके होते नहीं, डिन ही लेना होता है, डिन ही DPIN है आपका, ठीक है, बस बोल दिया अलग. Person who wants to become director or designated partner have to take the DPIN or DIN in the form number DIR 3. 500 रुपए लगते हैं इसके.
देन रजिस्टरिंग द डीएससी विद द एमसीए। अब डिजिटल डीएससी होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, आपको खरीदना पड़ता है, लाइक ई मुद्रा कंपनी, पेंटासाइन कंपनी, वी स्मार्ट कंपनी, ये कंपनियां मार्केट में बेचती है इन चीजों को। ये लेके आपको एमसीए की वेबसाइट खोलोगे, जब सबसे पहला एमसीए की वेबसाइट खोलोगे www.mca.gov.in, उस पे एमसीए सर्विसेज में सबसे फर्स्ट जो पॉइंट रहता है वो होता है रजिस्टर द डीएससी, फिर आता है अक्वायर जीएसटी, रजिस्टर जीएसटी, एंड थर्ड होता है अपडेट जीएसटी। पहले ये 3 ऑप्शन, जो भी आपने डीएससी मार्केट से खरीदा, एमसी को तो बताओ ये मेरा है, साइन करूंगा मैं आगे से। देन वंस द डिन इज अवेलेबल, तो आपको अब क्या ना आ गया इसकी जगह, फ्लिप फॉर्म लेना पड़ेगा। वहीं पर आपको नेम मिल जाता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अप्रूवल लेटर विल बी, द वैलिडिटी ऑफ नेम विल बी फॉर 90 डेज। एलएलपी का नेम कितने दिन? 90 डेज। कंपनी का नेम 20। चेंज के केस में, इन केस ऑफ एलएलपी इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड विद 90 डेज, अप्रूवल टू बी टेकन अगेन। 90 डेज बाद नाम दोबारा लीजिए। फाइल द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, कौन सा था फॉर्म नंबर? After receiving the name approval, the ROC incorporation document shall be filed in the form number to the registrar। वैसे हम फ्लिप में सब एक साथ कर लेंगे, अब तो नया सिस्टम आ चुका। Once all the formalities are done, complied, he will issue the certificate of incorporation as to information to LLP within 14 days from the filing of document। Once all documents are submitted, और वो कहते हैं कि आपके documents accept हो चुके हैं, उस केस में आपको विदिन 14 डेज ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको COI मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का कंक्लूसिव एविडेंस मतलब नोबडी कैन क्वेश्चन यू दैट क्या आपने इससे पहले की फॉर्मेलिटीज पूरी की है या नहीं की है। कंक्लूसिव एविडेंस आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ते ना। अगर आपकी 12th की मार्कशीट देखकर मैं बोलूं कि आपने 10th के बोर्ड दिए हैं, ऑब्वियस सी बात है। वैसे ही अगर आपको COI मिल गया, ऑब्वियस सी बात है आपके यहाँ 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनके डिन डीएससी सब कुछ है, तभी दिया है, कंक्लूसिव एविडेंस है। तो जैसे ही कंपनी रजिस्टर होती है तो आपको मिल क्या जाता है, कंपनी होने पर CIN मिलता है। क्या होता है CIN? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। LLP रजिस्टर होने पर क्या मिलता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन पर। अच्छा, अभी LLP आपका COI मिला है, सुनो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया ना ये। अब आपका जो एग्रीमेंट है वो सबमिट कर दो आप, सर हमारी जो म्यूचुअल टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ये वाली है और हम इस पे अग्री हो चुके हैं। LLP का एग्रीमेंट दे दीजिए। LLP एग्रीमेंट का फॉर्म नंबर चेंज हो गया ना, T333, ठीक है। 3 तो चेंजेस के लिए आएगा वैसे, और 4 किसके लिए होता था? पार्टनर चेंजेस के लिए। सुनो, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP एग्रीमेंट हैज टू बी ड्राफ्टेड इन द कंसिक्वेंस LLP एक्ट के अकॉर्डिंग आपको करना है। LLP एग्रीमेंट टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ COI। COI की जो भी डेट लिखी है उसके 30 डेज में देना है आपको ये। LLP एग्रीमेंट हैज टू बी अपलोडेड एज एन अटैचमेंट टू द फॉर्म नंबर 3 ऑफ MCA पोर्टल। MCA पोर्टल को फॉर्म नंबर 3 के साथ में इसको देना है, क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं। Once it get approved, all formalities of LLP are done, complete हो चुकी है। फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, अब LLP बनके खड़ी हो गई आपकी। अब ईयर एंड करते हैं, ईयर एंड, ठीक है। ईयर एंड में आपको फॉर्म नंबर 11, आपको थोड़ी खुशी होगी यहाँ वैसे। एवरी LLP हैज टू एज एन शैल फाइल एनुअल रिटर्न टू रजिस्ट्रार इन द फॉर्म नंबर 11। तो अभी कौन कौन से फॉर्म सीख चुके हो? ठीक है। एनुअल रिटर्न ऑफ LLP हैविंग टर्नओवर ऑफ 5 करोड़ ड्यूरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल ईयर। तो आपका एनुअल टर्नओवर कितना है? 5 करोड़, और कंट्रीब्यूशन अप टू 50 लाख।
मतलब ये तो हो गया आप गुड्स में डील करते हो तो, और सर्विसेज कितनी 50 लाख शैल बी अकम्पनीड विद अ सर्टिफिकेट फ्रॉम डेजिग्नेटेड पार्टनर। एक डेजिग्नेटेड पार्टनर से एक सर्टिफिकेट लगाना है, रुको, ठीक है। अदर देन द सिग्नेचरी ऑफ द एनुअल रिटर्न, मतलब एक तो एनुअल रिटर्न को साइन कर देगा और एक और पार्टनर बच गया ना आपका भी, उसको ये सर्टिफिकेट लगाना है कि भाई जो लिखा है वो सच लिखा है, सच के सिवा कुछ नहीं लिखा। टू इफेक्ट दैट द एनुअल रिटर्न कंटेन्स द ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो एनुअल रिटर्न को साइन भी कर दिया और दूसरे वाले पार्टनर ने एक सर्टिफिकेट दे दिया कि एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। एक और चीज लगानी पड़ेगी, एलएलपी की जो एनुअल रिटर्न लगती है ना, उस पे मिस्टर कंपनी सेक्रेटरी के साइन चलते हैं, ठीक है। रिटर्न्स पे आपके साइन कंपनी सेक्रेटरी के चलते हैं। एनुअल रिटर्न शैल बी अकम्पनीड विद अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, जिसके उनको पैसे मिलते हैं, ठप्पा लगाना है पढ़ने के बाद, पूरा चेक करने के बाद। टू द इफेक्ट दैट ही हैज वेरीफाइड अ पर्टिकुलर फ्रॉम द बुक्स रिकॉर्ड्स एलएलपी पार्टनरशिप फर्म फाउंड देम टू बी ट्रू एंड करेक्ट। किस पे लगाना है, एनुअल रिटर्न पे। तो एनुअल एलएलपी की एनुअल रिटर्न कौन फाइल करता है, कंपनी सेक्रेटरी। फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एलएलपी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑब्वियसली डबल एंट्री सिस्टम चलता है इंडिया में। They also need to prepare statement of solvency every year ending 31st March। statement of solvency माने accounts true है और solvent है सारी LLP। For this purpose LLP form number 8, एक और फॉर्म आ गया है, should be filed with the registrar on or before 30 October every next year। तो मतलब 1st April 2021 to 31st March 2022 का कब तक करना है फॉर्म नंबर 8 आपको, 30 कब तक, 30 अक्टूबर 2022 तक आप कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर तो वैसे हो गया खत्म, बट मैं आपको इसके पूरे कंप्लायंसेस एक साथ बता रहा हूं, पेनल्टी नहीं की तो। फॉर्म नंबर 4 किस चीज का होता है, फॉर्म नंबर फॉर्म नंबर 4 विद इन अपॉइंटमेंट से, अगर आपने नहीं किया मिनिमम 10,000 एंड मैक्सिमम 5 लाख, याद रखना है। वैकेंसी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, फाइलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन 30 डेज फ्रॉम द वैकेंसी, जब वैकेट होती है पोजीशन 30 दिन के अंदर अंदर बताओ। एंड इंटीमेशन ऑफ द सेम टू रजिस्ट्रार इन द ई फॉर्म नंबर 4, क्योंकि चेंज हुआ ना पार्टनर की डिटेल्स में, विद इन 30 डेज फ्रॉम फाइलिंग। जिस दिन हुआ उस दिन बताओ, और जिस दिन आपने नया बना दिया उस दिन भी बताओ। तो सर अगर मैंने 30 दिन में दोनों कर दिया, हाँ दोनों को अलग अलग इंफॉर्मेशन देनी है, नहीं तो 10,000 मैक्सिमम। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, if you have changed your registered office then change should be informed to the registrar in the form number E form 15 within 30 days from shifting of registered office। नहीं किया इन्फॉर्म तो 2,000 to 25,000 penalty। if you have changed the name of LLP, अगर आपने LLP का नेम चेंज किया है तो फॉर्म 5 लगता है आपको। वैसे एक बार दोबारा से, फॉर्म 2 पता चल गया, 3 पता चल गया, 4 पता चल गया पार्टनर चेंज, 5 पता चल गया चेंज ऑफ नेम, और 8 पता चल गया, और भी कोई बीच में पता चला है? 8 अभी तो बताया, 8 में देनी है ना आपको, एंड 11 भी पता चल गया, वो तो लगाना ही है आपको। 8 पता चल गया ना, एंड फॉर्म 15 किस चीज का है आपका, रजिस्टर्ड ऑफिस का, ठीक है। ओके, विद इन 30 डेज फ्रॉम सच चेंज ऑफ नेम, अदरवाइज देयर विल बी पेनल्टी ऑफ 50,000 टू LLP agreement and the changes। LLP agreement, any changes made in that shall be filed with the registrar in the form number 3 within 30 days, otherwise तो penalty है, that is 2,000 to 25,000
चेंज द डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉर्म नंबर 4 30 days अदरवाइज 2000 to 25,000. ठीक है? एनी क्वेश्चंस? इफ यू हैव, you can ask me. Chapter is over for the day. Thank you.